नमस्कार। आज हम राजा राममोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने राजा राममोहन राय का जीवन परिचय और उसके राजनीतिक विचारों के ऊपर हमने प्रकाश डाला था। इस वीडियो में हम राजा राममोहन राय के धार्मिक विचारों तथा सामाजिक विचारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजा राममोहन राय धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे। धार्मिक सत्य के प्रति उनके मन में गहरी जिज्ञासा थी, जिसके कारण वो राजा राममोहन राय विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन कर चुके थे। उसके साथ ही उन्होंने इस्लाम का भी अध्ययन उन्होंने किया था। ईसाई धर्म भी उनके अध्ययन का विषय बना रहा तथा उन्होंने तिब्बत के लामा बौद्ध संप्रदाय का अध्ययन भी उन्होंने किया था। उनकी बुद्धि विवेचनात्मक तथा वो मेधा विशाल थी तथा उन्होंने विविध धर्मों के वे ज्ञान कोश कहे जाते थे। तुलनात्मक धर्म के प्रकांड पंडित थे, अर्थात उन्होंने धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। अब हम यहाँ धार्मिक विचारों का एक एक कर अध्ययन करना चाहेंगे। सबसे पहला है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। राजा राममोहन राय वो कभी भी बहुदेववाद को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर का अस्तित्व है। जो बहुदेववाद अर्थात जो इतने सारे जो देवता हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल एक ही ईश्वर है। राममोहन राय उपनिषदों के आध्यात्मिक एकत्ववाद और कुरान के तौहीद, जिससे ईश्वर की एकता के सिद्धांत से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट की सरल तथा उदात्त नैतिक शिक्षाओं से भी उसकी वो गहरी प्रेरणा मिली थी उनको। उन्होंने ईसाइयों के त्रिदेव दर्शन, परमात्मा, पुत्र तथा होली होस्ट को कभी अंगीकार नहीं किया था। ईश्वर की एकता उनके समस्त दर्शन का केंद्रीय तत्व था। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए हिंदुओं के बहुदेववादी विचारों का खंडन किया, अर्थात कि हिंदुओं ने हिंदू धर्म के अंदर जो बहुदेववाद के विचारों का जो समर्थन किया जाता है कि देवता एक नहीं है, कई सारे होते हैं, तो उन सब का उन्होंने विरोध किया था। एकेश्वरवाद के प्रबलतम समर्थन में उन्होंने फारसी भाषा में तुअफ़त उल मवादीन नामक पुस्तक की रचना की थी। उन्हें आत्मा के अमरत्व में भी विश्वास था। दूसरा है मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। राजा राममोहन राय हमेशा से ही मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं और बलि प्रथा का भी वो विरोध करते थे। उनका विश्वास था कि इसने असंख्य विभाजन और उपविभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की एकता तथा उसकी जड़ों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने ये भी प्रतिपादित किया था कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है। इसका चलन बाद में जाकर हुआ था। मूर्ति पूजा के पक्ष में एक सूक्ष्म तर्क यह दिया जाता था कि असली चीज श्रद्धा है, मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए तो ईश्वर प्राप्त होगा। लेकिन राजा राममोहन राय धार्मिक क्षेत्र में विवेक संगत मार्ग को अपनाने के पक्ष में थे। वो कभी भी मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं रहे थे। साथ ही वो बलि प्रथा का भी घोर विरोध करते थे और इससे वो मानवता विरोधी और मूर्खतापूर्ण कार्य भी बतलाते थे। थर्ड है परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। राजा राममोहन राय परंपरावादी प्रवृत्ति का विरोध करते रहे। किसी चीज को वे कहते थे कि किसी चीज को केवल इस आधार पर स्वीकार मत नहीं किया जा सकता कि पिछली पीढ़ियां उसे मानती थी। यदि हमने परंपरावाद का मार्ग अपनाया तो हमारा विवेक हमसे
दूर भाग जाएगा और हम कभी भी सही कार्य संपन्न नहीं कर सकते। ऐसा राजा राम मोहन राय कहते थे। वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि व्यक्ति को अपने वैज्ञानिक सोच को अपनाना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जिससे कि वो सही और गलत में फर्क कर सके और सही का साथ दे करके अपना डिसीजन ले सके। वो इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देते थे। वो हमेशा इस चीज़ को नकारते थे कि परंपराओं से जो चीज़ चली आ रही है हमारे समाज में, हमको उसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ही उचित और अनुचित में भेद करके ही हमें सही कार्य करना चाहिए। इसके लिए वो हमेशा ही इस बात पर जोर देते थे कि परंपराओं का हमें बिल्कुल भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और ना ही हमें पाश्चात्य का भी समर्थन नहीं करना चाहिए। वर्तमान को सुखद बनाने के लिए हमें अतीत की गलत परंपराओं का तो उल्लंघन करना ही होगा। तत्कालीन हिंदू समाज में समुद्र पार कर पश्चिमी राष्ट्रों में जाना धर्म विरुद्ध समझा जाता था, किंतु राजा राम मोहन राय प्रथम हिंदू व्यक्ति थे जिन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ा और उन्होंने समुद्र यात्रा करके इंग्लैंड जाकर भारतीय समाज के पक्ष और हितों को प्रस्तुत किया। जो समाज के अंदर जो परंपरा बनी हुई थी कि समुद्र मार्ग से जो जाएगा उसे धर्म और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, राजा राम मोहन राय ने इस जो हिंदू परंपरा बनी हुई थी उसको तोड़ा और वो समुद्र मार्ग से इंग्लैंड गए और वहां जाकर के उन्होंने भारतीयों के समाज के पक्ष और हितों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये एक प्रथम उदाहरण है हमारे समक्ष जो कि परंपराओं के अनुकरण का उन्होंने विरोध किया। फोर्थ है धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता को सर्वाधिक महत्व देते थे। किसी धर्म या संप्रदाय विशेष अथवा उनके अनुयायियों के प्रति घृणा भाव के वे प्रबल विरोधी थे। सहिष्णुता और शालीनता उनके जीवन और स्वभाव का अनिवार्य अंग था। वे किसी भी वाद विवाद में अशालीन भाषा के प्रयोग की बात कभी भी नहीं करते थे। वे धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक थे। राजा राममोहन विशुद्ध मानवतावाद के उपासक थे। उनकी दृष्टि में मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म रहा है। उन्होंने धर्म को आडंबरों से मुक्त करके उसे लौकिक बनाने का प्रयास किया था। उन्होंने धर्म को मंदिर की चार दीवारी से बाहर निकालकर उसे मानव मात्र की सेवा के मार्ग पर अग्रसर किया। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार या समाज संबंधी विचारों में हम देखते हैं कि भारतीय सामाजिक जीवन अनेक कुरीतियों से ग्रसित था। समाज में रूढ़ियों ने अपना एक प्रभाव जमा लिया था। स्त्री जाति को भी हीन भाव से देखा जाता था और पाश्चात्य देशों से संपर्क स्थापित करना एक बुरी बात मानी जाती थी। समाज में सामाजिक जीवन में जड़ता, हीनता आदि ने अपना घर कर लिया था। सामाजिक जीवन के इस अंधकार को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने विवेक और प्रकाश की एक अलग जगाई थी। अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार। फर्स्ट है परंपरावादता का विरोध। जैसे कि हम पूर्व में अभी धार्मिक विचारों में कह चुके हैं कि परंपरावाद का विरोध, कि परंपरा से चली आ रही रूढ़ियों का हमें अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। उनके सामाजिक चिंतन का भी सबसे प्रमुख जो अंग है वो परंपरावादता का विरोध ही था। उनका विचार था कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी स्थिति को ना तो इस कारण से अपनाया जा सकता कि वह लंबे समय से चली आ रही है और ना ही इस कारण से श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए कि पश्चिमी देशों में ऐसा होता है। हमें अपने ही देश के अतीत या पश्चिम किसी का भी अंधानुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक जीवन में हमें आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही विवेक संगत मार्ग अपनाना चाहिए। हमें अपने दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाना चाहिए, अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाना चाहिए जो सही और गलत में अंतर कर सके।
और हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए। सेकंड है सती प्रथा का विरोध। सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में एक अभियान चलाया था और 1811 में उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु पर उनकी भाभी को उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के उनको सती होने के लिए दबाव डाला गया था, जबकि उनकी भाभी सती नहीं होना चाहती थी, लेकिन उनको ज़बरदस्ती सती होने के लिए मजबूर किया गया था। इस बात का राजा राम मोहन राय पर बहुत बड़ा हृदय पर बहुत बड़ा एक आघात पहुंचा और इससे वो दुखी होकर के उन्होंने सती प्रथा विरोध में अभियान चलाया और 1818 में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए विख्यात आंदोलन प्रारंभ किया और 1829 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ से उन्होंने अनुरोध किया और उनके प्रयास से ही सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया और सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। ये सती प्रथा निषेध संबंधी जो कानून है वो राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही बना था। थर्ड है नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा और नारी उद्धार का समर्थन। तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्री जाति को अत्यधिक हीन भाव से देखा जाता था। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन वेदना और पराधीनता में जकड़ा हुआ था, वो कभी स्वतंत्र नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाए बिना इस देश में कोई विकास संभव नहीं है, ऐसा राजा राम मोहन राय कहते थे। अतः उन्होंने स्त्रियों की दीनहीन स्थिति को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने का निश्चय किया था। वो स्त्रियों को कभी भी पुरुषों से कम नहीं आंकते थे। वो हमेशा स्त्रियों को पुरुषों के समान ही आंकते थे। भारतीय इतिहास से उदाहरण देकर उन्होंने ये सिद्ध किया कि लीलावती, भानुमति, कालिदास की पत्नी तथा मैत्रेयी आदि नारियां प्रतिभा, विद्या और ज्ञान की साकार मूर्ति थी। उन्होंने कहा कि यदि पुरुष और स्त्री दोनों के चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक ईमानदार और अधिक चरित्रवान हैं। राजा राम मोहन राय ने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाते हुए ऐसी वैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया कि कोई भी हिंदू पुरुष एक मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो अमान्य है। बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें और प्रौढ़ विधवाएं आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत करें, ऐसा उनको शिक्षित किया जाए। राजा राम मोहन ने लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया और इससे भारतीय समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बतलाया। नारी जाति के प्रति सम्मान उनके स्वभाव का एक अनिवार्य अंग था और वे सामाजिक जीवन में स्त्रियों को पुरुषों के समान स्तर प्रदान करने के पक्षधर थे। सती प्रथा के विरुद्ध उनके द्वारा किया गया आंदोलन नारी जाति के प्रति उनके बाहरी सम्मान का ही प्रतीक है। आधुनिक भारत के वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्रियों की पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह और स्त्रियों के अधिकारों का हमेशा समर्थन किया। लास्ट है जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का विरोध। हिंदू समाज जातियों के आधार पर अनेक इकाइयों में विभाजित था और ये जातियां उपजातियों में विभाजित थीं, जिससे सामाजिक जीवन में अनेक संकीर्णताओं ने घर कर लिया। राय ने जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया और यह निश्चय किया कि हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी और पराधीनता का कारण उनमें असंख्य जातियों और उपजातियों का होना है। जाति प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने
आगे कहा कि जाति का आधार जन्म नहीं वरन कर्म होना चाहिए। किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ अथवा हेय नहीं माना जा सकता। उसे उसकी उपलब्धियों, गुणों और मान्यताओं के आधार पर ही श्रेष्ठ माना जा सकता है। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो जाति का आधार है वो जन्म है, ना कि कर्म है। जबकि राजा राम मोहन राय ये चाहते थे कि जाति का जो आधार है वो जन्म ना होकर के कर्म ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कर्म होगा तो जाति के आधार पर जो समाज बटा हुआ है वो असमानता कम हो जाएगी। लेकिन हमारा जो वर्तमान जो समाज है वो जाति का जो आधार है वो जन्म है, ना कि कर्म है। और जन्म के आधार पर ही जाति जाति है। तो इसी आधार की वजह से आज वर्तमान में समाज के अंदर छुआछूत भेदभाव की स्थिति बनी हुई है।